औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस का इंटरव्यू, एमएस इंग्लिश का जो टेस्ट है वो कैसे पास किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सवाल करते हैं कि एमएस इंग्लिश का दाखिले का क्या प्रोसेस है, उसका जो टेस्ट है वो कैसे होगा और उसका इंटरव्यू जो है वो कैसे होगा और एग्ज़ाम में क्या चीज़ें होंगी, इंटरव्यू का जो पैनल होगा या वो इन पर्सन या सिर्फ एक शख्स इंटरव्यू लेगा, कौन से सवालात पूछे जाएंगे, इस वीडियो में इन तमाम सवालात का जवाब देंगे। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि एमएस जो इंग्लिश है या किसी भी एमएस का जो प्रोग्राम है, हमारा फोकस जो है वो एमएस इंग्लिश ही है। एमएस इंग्लिश लीडिंग टू पीएचडी या पीएचडी इंग्लिश। तो एमएस इंग्लिश का जो एडवर्टाइजमेंट है, सबसे पहले वो 3 बड़े अखबारात में पब्लिश होता है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस की बात कर लें, एयर यूनिवर्सिटी की बात कर लें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कॉमसैट यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एडवर्टाइजमेंट जंग अखबार में, नवाए वक्त में या फिर जो है एक्सप्रेस अखबार में जो है वो अपने इश्तिहार को पब्लिश करते हैं। इश्तिहार को पब्लिश करने के बाद सेम डे आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, नेक्स्ट वर्किंग डे से जो है आपकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो स्टार्ट होता है। इसके लिए आप साइन अप करते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप साइन अप करते हैं, अपनी प्रोफाइल जो है अपडेट करते हैं और आप सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो आप वहाँ पे अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद यूनिवर्सिटी पहले असेसमेंट करती है कि आपके जो क्रीडेंशियल्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होते हैं और वो चेक करते हैं कि आया ये कैंडिडेट एलिजिबल है एडमिशन के लिए या नहीं। आप पहले प्रोसेस से गुजरते हैं तो जब आपकी, अब जब फीस भी आपने जमा करवा दी है, चालान भी सबमिट हो गया, अटैच भी कर दिया है, उसके बाद आपको एक टेंटेटिव डेट मिलती है टेस्ट की। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अब हर यूनिवर्सिटी का, नमल की बात करूं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात करूं, एयर यूनिवर्सिटी की बात करूं, कॉम सेट्स की बात करूं, एक चीज़ जो है आपने वो जानना है कि हर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। कुछ कैंडिडेट्स ने गैट का एग्ज़ाम दिया होता है, गैट जनरल मतलब ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, वो उन्होंने एग्ज़ाम दिया होता है। उसके लिए उसके लिए वो जो, अब किसी ने एनटीएस के ज़रिए से दिया होता है, किसी ने यूनिवर्सिटी का अपना गैट दिया होता है। जो एनटीएस का गैट है उसकी वैलिडिटी 2 साल है, वो एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है और एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको बताना होता है कि यूनिवर्सिटी में जाके जी मैंने, आप अपलोड भी करते हैं उसको, लेकिन फिर आपको इन पर्सन जाके यूनिवर्सिटी में ये भी बताना होता है कि जी मैंने गैट में इतने नंबर हासिल किए और मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो फिर आपको यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए बुलाती है या फिर आपको कंसीडर करती है एडमिशन के लिए। तो बहरहाल जो यूनिवर्सिटी का गैट देते हैं वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी का गैट देने के लिए जाते हैं, अब हर यूनिवर्सिटी का तरीकाकार अलग है। अगर मैं बात करूँ कॉमसैट यूनिवर्सिटी की, तो कॉमसैट यूनिवर्सिटी ने 100 MCQs का एक पेपर बनाया हुआ है और वो उस पर जो है ना आपका गैट या ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट करते हैं। एयर यूनिवर्सिटी का भी यही तरीकाकार है और नमल यूनिवर्सिटी का भी यही तरीकाकार है कि वो आप क्या करती है, वो 100 नंबर के MCQs बनाया होता है और वो फिर आपको असेसमेंट उसमें करती है। और एनटीएस का भी तरीकाकार यही है। लेकिन जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तरीकाकार ये है कि उसमें आपको स्टूडेंट को अपनी असेसमेंट करनी पड़ती है कि वो लिटरेचर में जाना चाहता है या लिंग्विस्टिक्स में जाना चाहता है। अगर वो लिटरेचर में जाना चाहता है तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो इस तरह होता है कि 2 क्वेश्चंस आपके पास लिटरेचर से होते हैं और जो 2 क्वेश्चंस हैं वो लिंग्विस्टिक्स से होते हैं। अब जो 2 क्वेश्चंस लिटरेचर से होते हैं, जिसने लिटरेचर की फील्ड में जाना है वो उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और जो लिंग्विस्टिक्स में जाना चाहता है वो लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन सेलेक्ट करके उसमें से एक क्वेश्चन करेगा। पेपर के मार्क्स जो हैं वो 40 होते हैं, 40 नंबर का एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है और पासिंग क्राइटेरिया जो है उसका आप कह लें 20%, 50% जो मार्क्स है वो पासिंग क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका डिपेंड करता है इंटरव्यू। लेकिन एक यहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीज़ जो बताने वाली चीज़ है कि इस अभी जो साल 2022 में जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उसमें सवालात क्या आए थे, कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया और कितने लोगों जो है ना क्वालिफाई, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर ले, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करके। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो साल 2022 का जो पेपर है, एडमिशन पेपर, जो अभी रिसेंटली अगस्त के महीने में जो हुआ, और वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ता भी हूँ, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स,
वो पढ़ता भी हूँ। और इंतहाई जो इन्फॉर्मेटिव बात ये है कि मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चारों सवाल आपके लिए लैंग्वेज जो लिटरेचर है और लिंग्विस्टिक्स चारों क्वेश्चंस आपके लिए लिख भी दूंगा, ताकि अगर आप उसको तैयारी करना चाहें। अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में जो क्वेश्चंस आए हैं, आपने मैंने अभी बताया दोनों में से एक सवाल आपने अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। द सब कॉन्टिनेंट हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट, टीवी शोज, films by several non-native authors or creators. Some of the representations are deemed accurate while some totally inaccurate. As a native, what would be your parameter to decide whether a representation is accurate or inaccurate? Also, why do you think it is important that the representation be accurate, especially when it is coming from a non-native? Your answer should be driven by a clearly written thesis statement and must be supported with the textual and theoretical evidence. ये पहला क्वेश्चन था जो लिटरेचर के पार्ट से आया गया था। और सेकंड लिटरेचर के पार्ट के लिए जो क्वेश्चन था वो ये था कि जी, how does the politics of ideologies affect the traditional poetics and aesthetics of literature in contemporary literary studies? ये दो सवाल थे जो लिटरेचर के पोर्शन से आपको आए थे, और आपने एक सवाल करना था और 40 नंबर इसके एक सवाल के थे और 20 नंबर पासिंग क्राइटेरिया था। और लिंग्विस्टिक्स का जो पोर्शन था उसमें भी इसी तरह दो सवाल थे, मैं वो भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। In critical discourse analysis, CDA, an analyst describes, interprets, and explains the relationships between text discourse practices and social practices with the ultimate aim of awareness, raising awareness of the ways in which language meditates asymmetrical relationship of powers. How effectively do you think the CDA can be applied to critical language learning? How can ESL teachers embed the dialogue about the meaning of power and encodings in language teaching to potentially contribute to social emancipation? The very first question from linguistics portion। और जो second question है जो मुझे जो बहुत ज़्यादा जिसने fascinate किया वो question ये है कि जी, there seems to be a mismatch between ELT methodologies and Pakistani classroom context. Choose any two methods and appropriate them for the condition prevalent in Pakistani classrooms. कि पाकिस्तानी classrooms में एक mismatch है methodologies में, टीचर पढ़ा रहा है और मेथड स्टैंडर्डाइज डिफरेंट है, टीचर के पढ़ाने का अंदाज डिफरेंट है। पाकिस्तानी क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको डिस्कस करना था। तो मेरा फिर ये दो क्वेश्चंस लिंग्विस्टिक्स के पोर्शन में और वो दो जो क्वेश्चंस थे वो लिटरेचर के पार्ट में से आपके पास थे और आपको एक क्वेश्चन करना था। तो ये क्वेश्चंस आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तरीकाकार ये है कि आपको वो इस तरह से एक क्वेश्चन करना होता है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है, वो एमसीक्यू स्टाइल है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है। तो ये मेरा ख्याल है तरीकाकार बहुत ठीक है। और अब इसके बाद अब जब 2 या 3 दिन के बाद रिजल्ट अपडेट होता है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू क्वालिफाई फॉर एमएस इंग्लिश इंटरव्यू। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एन इंटरव्यू? पैनल में एमएस इंग्लिश के इंटरव्यू के पैनल में 3 से 4 लोग जो है वो मौजूद होते हैं। तीनों जो है वो डॉक्टर्स जो है उनका डेजिग्नेशन होता है, हैसियत रखते हैं, प्रोफेसर की हैसियत रखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी होते हैं। तो ये डॉक्टर हजरात आपसे क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर से। नाउ अनदर सिग्निफिकेंट थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चंस दैट आर यूजुअली आस्क्ड इन एन इंटरव्यू। लिंग्विस्टिक्स के पोर्शन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि जनाब आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे लिंग्विस्टिक्स में, जब आपने मास्टर्स किया था, जब आपने बीएस किया था, आपसे कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट्स थे? अच्छा, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी था, जनरल लिंग्विस्टिक्स था, इंग्लिश इटसेल्फ था, ग्रामर था, और उसके अलावा सोशियो लिंग्विस्टिक्स था, सीडीए था, रिसर्च था। कौन कौन से इस तरह के सब्जेक्ट्स जो थे वो आपके उस पोर्शन में शामिल थे? और अब आपने कहा कि जनाब आपने ये क्वेश्चन का एड्रेस कर दिया, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस और लैंग्वेज में या परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, इसके अलावा नॉम चॉम्स्की के बारे में आप क्या जानते हैं?
इसके अलावा वैन डाइक के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने कौन कौन सी थियरीज पढ़ी हैं, आपने किन किन थियरिस्ट को पढ़ा है, ये क्वेश्चन। इसके अलावा आपसे व्हाई हैव यू नॉट आई मीन चूजन लिटरेचर रादर देन लिंग्विस्टिक्स, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। लिंग्विस्टिक्स में क्यों आना चाहते हैं, ये क्वेश्चन। आपकी प्रीवियस रिसर्च किस पे थी, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। आपने रिसर्च थीसिस लिखा था या फिर आपने जो है रिसर्च रिपोर्ट लिखी थी, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। फिर बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपकी जनरल लाइफ से होंगे। अच्छा, लिटरेचर से आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन लिटरेचर से आपसे वो पूछ सकता है, जनाब शेक्सपियर और मार्लो, इन दोनों की क्या एसोसिएशन है, तो ये दोनों कॉन्टेम्प्ररी थे, दोनों कॉन्टेम्प्ररी थे। मार्लो जो है उसने 6 ट्रेजेडीज लिखी हैं, 6 जो मतलब मास्टर पीसेस लिखे हैं, शेक्सपियर ने उसको फॉलो किया। शेक्सपियर कब पैदा हुआ था, मार्लो कब पैदा हुआ था, इसके अलावा आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन सी लिटरेचर की थीरीज आपने पढ़ी हैं, कौन कौन से आपने जनाब शेक्सपियर का जो ये जनरा है वो किस तरह से सिग्निफिकेंट है, आपकी जो रिसर्च थी वो किस डोमेन में थी, लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में, किस जनरा पे आपने कौन सी थ्योरी आपने अप्लाई की थी, आपने क्या मेथडोलॉजी अप्लाई की थी। तो ये वो क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ से, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, आपने लिटरेचर क्यों सेलेक्ट किया, आपके सुपरवाइजर कौन थे, आपने लिंग्विस्टिक्स क्यों नहीं सेलेक्ट किया, आप अपनी एमएस की जो रिसर्च करने लगे हैं या जो रिसर्च करेंगे उसका क्या थीम रखते हैं, या किस थियरिस्ट की थ्योरी आप अप्लाई करने चाहिए, आपने कोई उस पर फर्दर स्टडी की है या नहीं की है। इस तरह के सवाल वो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। आपको मोड जो इंटरव्यू का है वो अंग्रेज़ी भी हो सकता है और उर्दू भी हो सकता है, तो आपने बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आपने जवाबात देने हैं। तो ये एक मुख्तसर सा, मैं इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको पीडीएफ में पेपर चाहिए होगा वो भी मुझे कमेंट में इनबॉक्स कर सकता है, कमेंट में लिख सकता है, मैं उसको पेपर भी भेज दूंगा इंशाल्लाह। इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे, पीएचडी पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके पास इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।